दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग के अंदर समझेंगे टूल और उसकी डिजाइन के बारे में। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें, फिर जो भी यहां पर लिखा है उसको एक बार पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टूल होता क्या है। नॉर्मली आपने देखा होगा टूल क्या है। नॉर्मली देखेंगे आप, एक कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है, या हम क्या अपनी भाषा में डिवाइस बोलते हैं उसको। टूल आप लोगों ने देखा हुआ है, टूल क्या है? एक नॉर्मली कंपोनेंट है या एक डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम किसी ऑब्जेक्ट को जब बनाना होता है, उसका शेप एंड साइज चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उससे मटेरियल रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल का उपयोग करते हैं। जिस तरह की हमें शेप एंड साइज चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसी टाइप का टूल यूज करते हैं। तो टूल क्या है? एक डिवाइस है या कंपोनेंट है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट को किसी शेप एंड साइज में चेंज करना। आजकल जो डिफरेंट टाइप्स की जो मशीनें हैं जिनसे हम इस टाइप के ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो लेथ मशीन हो, ड्रिल मशीन हो, बोरिंग मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, इनको भी हम किससे, टूल के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं मशीन टूल के नाम से जानी जाती है। इसके मशीन टूल के नाम से जानी जाती है। अब जो हमारी इन मशीनों से जो ऑपरेशन होते हैं, उसमें जो टूल्स यूज करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? कटिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। किसमें, किसके नाम से? कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोडक्शन के लिए कुछ एसेसरीज की आवश्यकता होती है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वह डन कर सकें, कंप्लीट कर सकें। जैसे जिग्स हो गया, फिक्सर हो गया, डाई हो गई, डिफरेंट टाइप के गेजेज हो गए। ये जो प्रोडक्शन के अंदर शामिल है, जैसे मैंने बताया था, ये भी क्या है, हम इसमें शामिल करते हैं। टूल के अंदर ही इनको इंक्लूड किया जाता है, या टूल की कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे टूल क्या होता है, क्या इसका उपयोग होता है। तो ये जो होगा, अब टूल को डिजाइन का क्या पर्पज है और कैसे डिजाइन करते हैं, इनकी स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लेते हैं। अभी आपको टूल क्या होता है, ये 3 स्टेप में हमने समझाने की कोशिश की। 3 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। तो जो मैंने यहाँ पर समझाया उसको सुन लिया होगा ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टूल क्या होता है। अब हम समझेंगे कि टूल डिजाइन क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि टूल का संबंध किससे? प्रोडक्शन से। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वह जो प्रोडक्ट बनाना है वह कैसे बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, उन ऑपरेशन के लिए, जो ऑपरेशन करना है उनके लिए टूल कैसे बनाया जाएगा या टूल कैसे डिजाइन किया जाएगा, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन सी मेथड यूज करेंगे, क्या टेक्निक होगी, इन सब की जरूरत पड़ती है जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो टूल डिजाइन है, इसका संबंध है, जो हम टूल यहां पर यूज करने वाले हैं उसकी डिजाइनिंग, डेवलपिंग, जो मेथड यूज करने वाले उसकी डिजाइनिंग, उसकी डेवलपिंग, जो हम टेक्निक यूज करने वाले हैं उसकी डिजाइनिंग, उसकी डेवलपिंग। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इनको हम अगर सही तरीके से बना देते हैं या डिजाइन कर लेते हैं, सही से पूरी जो मेथड तैयार कर लेते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, तो इसका जो पर्पज होता है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी है प्रोडक्ट को बनाने की, वह इंप्रूव होगी, और जो प्रोडक्टिविटी है वह भी हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी। इसलिए जो टूल डिजाइनिंग जरूरी है, जिससे हम जो भी हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं उसको नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने के लिए भी हमें अलग अलग टूल की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो यहाँ पर जो डिजाइनिंग है, टूल डिजाइनिंग, इसमें क्या क्या शामिल होता है, हमें प्रोडक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, इन सब की
क्या करना पड़ती है, हमें डिजाइनिंग करना पड़ती है और क्या करना पड़ता है, उनको परफेक्ट तरीके से यूज करना पड़ता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ टूल्स, टूल्स में समझा चुका हूँ, टूल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स की, चाहे वो मशीन हो चाहे पर्टिकुलर कोई टूल्स हो जिससे हम ऑपरेशन करना है, वो वह सब क्या इंक्लूड होते हैं। जिग्स एंड फिक्सर हो, जो एक्सेसरीज है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग करते तो वहां इनका सपोर्ट होता है। अदर टूल्स हो गया, एक्सेसरीज हो गए। अब इसके अंदर भी हमें कुछ बातें ध्यान में माइंड में याद रखना पड़ता है, जैसे कि हम जब ये डिजाइन करेंगे तो क्या हो, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही हमें क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इनको डिजाइन करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं कि वो मतलब उतना चल पाएंगे, उनकी लाइफ उतनी होगी, या कह सकते हैं वह जो क्वालिटी होती है वह उतनी अच्छी क्वालिटी हमें इंप्रूव करके दे पाएंगे प्रोडक्ट की। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो मशीन है वह रिक्वायरमेंट, मशीन की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर हो गया। अब जो मशीन में चाहे लेथ मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, इस तरह की जो मशीन है, डिफरेंट टाइप्स की मशीन है, इनमें जो ऑपरेटर यूज कर रहे और जो ऑपरेट करेगा, तो इन सबको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो मशीन यूज कर रहे हैं उनके लिए स्पेस, क्योंकि वो भी हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि उन मशीनों को कहाँ पर यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो सेफ्टी है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑपरेटर वहां पर काम कर रहा है। ये सब हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इन सब की क्या करना पड़ेगा, डिजाइन और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सब किसके अंदर आती है, टूल डिजाइनिंग के अंदर ही आते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो बातें हमने लिखी हुई हैं, इनको एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो जो मैंने समझाने की कोशिश की उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ टूल डिजाइन समझेंगे और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टूल डिजाइन का, ये भी समझेंगे। अब हम कंसेप्ट में क्या लिखेंगे ये भी हमें ध्यान से समझना है। हम सभी लोग जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बनाना होता है सबसे पहले क्या आती है, उसकी डिजाइन आती है। क्या आती है, डिजाइन आती है। डिजाइन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि वह जो प्रोडक्ट बनना है वह उसमें किस टाइप के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, किस टाइप के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जब हमें ऑपरेशन पता चल जाते हैं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, टूल के बारे में सोचने लगते हैं कि इसमें किस टाइप के टूल्स की डिजाइन करने पड़ेगी और कौन कौन सी वहां पर मशीनें यूज होंगी। जब ड्राइंग पढ़ने के बाद हमारे टूल और मशीन डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद जो टूल को सपोर्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए हमें जिग्स और फिक्सर जैसे टूल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जो यहाँ पर लिखा इसलिए इनको बार बार यूज किया गया। तो फिर इनके बारे में डिसीजन लिया जाता है कि इनको डिजाइन कैसे करना है। इनको डिजाइनिंग के बाद अब इसके बाद क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन जाता तो उसको भी इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती, मतलब प्रोडक्ट सही बना कि नहीं बना वो भी जरूरत पड़ती। उसके लिए जो हमारी इंस्पेक्शन के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो या फिर गेजेज हो डिफरेंट टाइप्स के, उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है या उनको भी डिजाइन करना पड़ता है। जैसे गेजेज हैं तो गेजेज को डिजाइन करना पड़ता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से, उनको भी डिजाइन करना पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इन जो कंसेप्ट होना चाहिए टूल डिजाइन का, इस तरह पूरा प्रोडक्ट की स्टार्ट ड्राइंग से लेकर बनाने तक के बारे में हमें सोचना पड़ता है। ये क्या होता है, हमारा टूल डिजाइनिंग के अंदर ये आता है कि हमें टूल पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, क्या टूल के लिए सपोर्टिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, ये भी हमें क्या करना पड़ता है, पूरी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के दौरान हमें सोचना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहले तो जो भी हम डिसीजन ले रहा हुआ है कैसा हो, हमारा राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसीजन राइट होना चाहिए। अब जो भी हम डिजाइन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी इंप्लीमेंटेशन लाना चाहते हैं, वह कैसा होना चाहिए, लागू करवाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम प्रोडक्ट की डिलीवरी दे रहे हैं वह भी एकदम कमिटमेंट होना चाहिए। जो भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उनका क्या होना चाहिए, पूरी तरह पालन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। और जो भी हमारे इसकी जो प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के बारे में जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए उनका भी पूरी तरह क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, इसमें देखें डाई डिजाइन हो गया, मोल्ड डिजाइन हो गया, फिक्सर डिजाइन हो गया, पैटर्न डिजाइन हो गया, गेज डिजाइन हो गया, टेम्पलेट डिजाइन हो गया।
ये डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं। फिर याद रखें, डाई डिजाइन हो गया, मोल्ड डिजाइन हो गया, फिक्सर डिजाइन हो गया, पैटर्न डिजाइन, गेज डिजाइन और टेम्पलेट डिजाइन। ये सब इनकी सबकी पीडीएफ भी मैंने ईबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। यदि आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और एप्लीकेशन में इसके और भी वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगी साथ में। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो को देखकर आप वहां पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।